गायत्री मंत्र क्या है बाबा जी? इसे ब्राह्मणों का परमाणु बम क्यों कहा जाता है? इसमें इतनी शक्ति किसने डाली? कैसे निहित हो गई इसमें इतनी शक्ति? कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करें। दीपक संधू, ऑस्ट्रिया। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में पाया गया, करीब 3000 साल पहले। यद्यपि ऋग्वेद को 6000 वर्ष पुराना माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इसको 3000 साल पहले ऋग्वेद में पाया गया। अवधारणा है कि इसको महत ध्यान साधना और तपश्चर्या के लिए इनाम के तौर पर ऋषि विश्वामित्र को दिया गया था, अज्ञात शक्ति के द्वारा। इसके लेखक विश्वामित्र नहीं हैं, लेकिन इन्हें उपहार स्वरूप में अज्ञात शक्ति ने प्रदान किया था। गायत्री मंत्र है क्या? गायत्री मंत्र 4 लड़ियों का एक मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहा जाता था कि इसके 24 अक्षर हैं। पहला जो शब्द है, पहले जो ओम भूर्भुवः स्वः, वह गायत्री के शब्द नहीं, वह स्वयं में ही एक मंत्र है। विश्वामित्र ने इस मंत्र को मानव के कल्याणार्थ सभी साधारण व्यक्तियों को संप्रेषित कर दिया था, ताकि विश्व का कल्याण हो सके। हुआ क्या? इसमें इतना बल भर दिया गया था, सभी ऋषियों के द्वारा एक एक शब्द इसका अलौकिक है, क्योंकि एक अज्ञात शक्ति के द्वारा विश्वामित्र को प्रदान किया गया यह मंत्र का एक एक शब्द आलोकित किया गया है, एनर्जी से भरपूर है, एटॉमिक एनर्जी से भरपूर है। इसलिए मैंने अपने पिछले प्रवचनों में बोला था कि अगर आपने मंत्र जाप करना है किसी इच्छा हेतु, सांसारिक इच्छा हेतु, तो आप किसी ऐसे गुरु से उस मंत्र को दीक्षा में ग्रहण करना जिसने वो मंत्र खुद स्वयं से ही सिद्ध किया हुआ है, और उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखना। जिस गुरु से आपने वो शब्द ले लिया, जिस गुरु से आपने वो मंत्र ले लिया, जो उस गुरु ने सिद्ध किया हुआ है, वो ही आप भी सिद्ध कर पाओगे। अन्यथा किसी ऐसे गुरु से अगर मंत्र ले लिया जो उसने खुद ने ही सिद्ध नहीं किया है, तो वह आपके किसी काम का नहीं। सिद्ध मंत्र लेना दीक्षा में गुरु से जिसने खुद उसको सिद्ध किया हुआ है। गायत्री मंत्र का एक एक शब्द सिद्ध, फुल एनर्जेटिक है, भरा हुआ है शक्ति से। ऊर्जा उसमें कूट कूट के भरी है, और ऊर्जा उसमें समा नहीं सकती। इसलिए गायत्री मंत्र को सर्वसाधारण के दुख निवारण हेतु
विश्वामित्र ने करुणावश, जो कि उसे उपहार स्वरूप में मिला था, वह जन साधारण के लिए उपलब्ध करा दिया गया। हुआ क्या? बहुत से लोगों ने इसकी उपासना की, बहुत से लोगों ने इससे शक्ति ग्रहण की, लेकिन चूक गए विश्वामित्र। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया। जैसे आपने सुना होगा दुर्वासा ऋषि वगैरह वगैरह वगैरह, जिन्होंने कि श्राप इत्यादि दिए, ये गायत्री के बल से ही दिए। गायत्री के बल से बहुत से ऋषियों ने श्राप वगैरह देने का काम किया। यह बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एटम बम हर एक घर में रख लिया जाए। इसकी फार्मूलेशन जब तक नहीं पता था तब तक नहीं पता था। दुनिया को कष्टों में देखकर कष्ट निवारण हेतु सर्वसाधारण को उपलब्ध करवाया ऋषि विश्वामित्र ने, जिसको ये उपहार के स्वरूप में उस अकाल पुरख ने दिया था। ऊपर से उतरा था विश्वामित्र का यह गायत्री मंत्र। जब लोगों ने, दुष्ट लोगों ने, दूषित लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो विश्वामित्र को बहुत कष्ट हुआ। अपनी उपहार स्वरूप मिली हुई वस्तु का दुरुपयोग होते देख दुखित हुए विश्वामित्र। विश्वामित्र ने इसे श्राप दे दिया। श्राप देने का अर्थ क्या है? श्राप देने का अर्थ यह है कि उसमें से एक अक्षर निकाल लिया गया। अब जब गायत्री खंडित हो गई, एक शब्द कम होने से गायत्री का अब कोई अभिप्राय नहीं। जब गायत्री बतलाई गई थी तो सभी ब्राह्मण के लिए ये जरूरी कर दिया गया था कि सभी ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वो सुबह उठकर स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें, ज्यादा से ज्यादा जाप करें और ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करें। एकमात्र उपाय था गायत्री, और लोगों ने किया भी, शक्ति उपार्जन भी किया, भले के काम भी किए, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों के हाथ में यह पड़ गया। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया। तो गुरु विश्वामित्र ने इनके 24 अक्षरों, ये 3 लाइंस हैं, 3 लड़ियां हैं 8-8 अक्षरों की। प्रथम ये तत् से शुरू होता है, तत् सवितुर्वरेण्यम। दूसरा भर्गो देवस्य धीमहि। तीसरा धियो यो नः प्रचोदयात्। 8-8 अक्षरों की ये 3 लाइनें थी, यानी कि 24 अक्षर थे इसमें, लेकिन आज इसमें से एक अक्षर निकाल लिया गया। ऋषि विश्वामित्र ने अपने ही उपहार का इतना दुरुपयोग होता देख मानव कल्याण के लिए दिया, और मानव विनाश के लिए जब यह प्रयुक्त होने लगा तो उसने उसको एक अक्षर निकाल लिया। तो अब अगर आप गिनोगे तो इसके अक्षर 24 के बजाय आपको 23 मिलेंगे। इसीलिए बहुत से व्यक्ति मुझे कह देते हैं कि हम गायत्री की उपासना करते लेकिन दुखी हो गए। जब से गायत्री की उपासना शुरू की तब से बहुत दुखों के पहाड़ टूट गए। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि गायत्री जप बंद कर दें, क्योंकि ये खंडित है। ये मंत्र वो नहीं रहा जो कि गुरु विश्वामित्र ने शुरुआत में लोक कल्याण हेतु बांटा था। गायत्री मंत्र किसी वक्त मंत्रों का राजा हुआ करता था। एक मात्र कुछ न करें, सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करें। इसलिए ब्राह्मणों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया था।
कि आपने गायत्री मंत्र ही करना है सुबह से शाम तक, और कुछ नहीं करना है। थीम पता चल गया था। जन साधारण के लिए भी ये उपलब्ध था। ब्राह्मणों को विशेष हिदायत थी कि आपने इसे सिद्ध करना है, रोज इसका पाठ करना है। और उनसे वो बलवान हुए और उनसे उन्होंने धर्म के काम, पुण्य के काम, लोगों का दुख दर्द कम करने, बांटने में सहयोग किया। ये एक आविष्कार था और वो आविष्कार सहज अनायास ही प्रकट हो गया था विश्वामित्र को। विश्वामित्र ने इसे बांट दिया और इसका दुरुपयोग होते देख उन्होंने इसका एक अक्षर कम कर दिया। आज आप पाओगे तो गायत्री के 24 के बजाय आपको 23 अक्षर मिलेंगे। एक अक्षर पहली पंक्ति में से निकाल लिया गया, दूसरी और तीसरी पंक्ति में 8-8 अक्षर आपको सही मिलेंगे। गिनने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पूरे पूरे अक्षर गिनने हैं आपने, न तो आपने मात्रा गिननी है, ना ही आपने आधा अक्षर गिनना है। ये गिनने का तरीका है। गायत्री मंत्र को जब आप गिनोगे तीनों लड़ियों को, तो दूसरी और तीसरी लड़ी के अंदर आप 8 अक्षर सही पाओगे। लेकिन जो पहली लड़ी है, पहली लाइन है, उसमें से आप एक अक्षर कम पाओगे, उसमें 7 अक्षर है। दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16 7 23 अक्षर है। 24वां अक्षर क्या है किसी को पता नहीं। वो 24वां अक्षर निकाल दिया गया, जिसे ब्राह्मणों ने अपनी भाषा में श्रापित कहा कि इसको श्राप मिल गया। अब गायत्री को शाप विहीन करने के लिए कर्म कांड करने होते हैं जो कि निरर्थक हैं, उनका कोई उनका फायदा नहीं। गायत्री मंत्र आज अपना उपयोग खो चुका है। मुझे बहुत से फोन आए, हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन जब से गायत्री मंत्र शुरू किया दुखों के पहाड़ टूट गए, हम दुखी हो गए। क्या करें बाबा? मैंने कहा गायत्री मंत्र छोड़ दो, कोई और जप शुरू कर दो। अगर मंत्र ही करना है, संसारिक इच्छा हेतु कोई मंत्र ही करना है, तो कोई और मंत्र जप शुरू कर दो। बहुत से मंत्र हैं जो सिद्ध किए हुए हैं ऋषियों के द्वारा। मुझे 1976 में प्रथम बार भगवान शिव ने 24वां अक्षर दिया था। तो वो अक्षर क्या है जो विश्वामित्र ने निकाल लिया, और उन्होंने मुझे कहा था कि लोक कल्याणार्थ इसको आगे न बढ़ाया जाए, सिर्फ एक व्यक्ति को ही आगे दिया जाए, लेकिन वो भी वक्त आने पर मुझसे पूछकर। क्षेत्र के बाद मैंने तो उसे नहीं किया, क्योंकि मेरी कोई सांसारिक इच्छा नहीं थी। लेकिन आगे मैंने बताया भी नहीं किसी को। एक आध व्यक्ति को बताया, लेकिन उन्होंने कोई विशेष गौर नहीं किया। वो 24वां अक्षर भगवान शिव ने मुझे दिया। अभी जब मैं 1-2 दिन पहले सिद्धाश्रम का दौरा गया वहां पर, तो मैंने भगवान शंकर से इस बात की अनुमति मांगी कि अगर आप कहें अभी जब मैं गया तो मैंने भगवान शिव से इस बात की इजाजत मांगी कि
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं 24वां अक्षर किन्हीं पात्रों को बता दूं। उन्होंने इनकार किया, कभी नहीं। ये 24वां अक्षर क्या है मुझे पता है। इसका एक एक अक्षर एनर्जेटिक है, भरपूर एटॉमिक पावर लिया हुआ है। आप गिन के देखेंगे तो 2 लाइनों में आपको 8-8 अक्षर सही मिलेंगे, लेकिन पहली लाइन में आप एक अक्षर को कम पाओगे। गिनने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि मात्रा नहीं गिननी है, आधा अक्षर नहीं गिनना है, तो दूसरे और तीसरे में आप 8-8 अक्षर पाओगे। पहले के अंदर आप 7 अक्षर पाओगे। वहां से एक अक्षर निकाल लिया गया विश्वामित्र के द्वारा। इसे ब्राह्मणों की भाषा में उसे श्राप दे दिया गया और श्राप मोचन के उपाय बताए गए, जो कि व्यर्थ है। कोई उपाय नहीं है श्राप के मोचन का। एक ही उपाय कि उस शब्द को फिर से वहां पर स्थापित कर दिया जाए, वो वैसे ही बोली जाए जैसे विश्वामित्र को उपहार के रूप में मिली थी, उतरी थी ऊपर से। तब इसका हल हो सकता है, फिर ये पूरा काम करेगी। लेकिन इसकी पावर एटॉमिक पावर से भी ज्यादा है। इस्तेमाल बिल्कुल एटम जैसा है। एटॉमिक पावर आपको बिजली भी दे सकती है, जो आपके सुख का साधन बन सकती है, लाखों काम संवार सकती है और आपका विनाश भी कर सकती है। एक छोटा सा एटम बम कहीं गिरा दिया गया, हिरोशिमा नागासाकी पे लाखों लोग पलक झपकते मारे गए। ऐसी ही पावर गायत्री मंत्र में है, लेकिन उससे मानवता का हित और अहित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र से मोक्ष मिल जाता है, गायत्री मंत्र से मुक्ति मिल जाती है, वो इस भ्रम में ना रहे। गायत्री मंत्र से मोक्ष नहीं मिलता। ये मोक्ष की दाता नहीं है गायत्री मंत्र। कोई भी मंत्र मोक्ष का दाता नहीं है। ना गायत्री मंत्र, ना कोई भी मंत्र। हाँ, आपकी संसारिक इच्छाओं को पूर्ण करेगा। सबसे ज्यादा बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या है मैंने आपको बता दिया। 3 लाइनों का, 8-8 शब्दों का, 8-8 अक्षरों का गायत्री मंत्र। जो पहला है ओम भूर्भुवः स्वः, ये अपने आप में एक मंत्र है। भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक। ओम, ओंकार, ये इसका अर्थ है। ये अपने आप में एक मंत्र है। उससे आगे तत्व से शुरू होता है। तो आप पाओगे पहली लाइन में एक अक्षर मिस, 7, दूसरे में 8, तीसरी में 8, ये कुल मिले 23। 24वां अक्षर ज्ञात नहीं है। जो भी व्यक्ति इसका जाप कर रहे हैं उनको कोई फल नहीं मिलेगा। ये जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या करें, मैं कहता हूं बंद कर दो। मुझे मालूम है, लेकिन आज्ञा नहीं है। आज्ञा मिली तो पात्र को बताऊंगा। एक तो व्यक्तियों को मैंने बतला दिया है, किसी वक्त भी कोई मिस हैपनिंग होने की अवस्था में यह मंत्र उनके पास सुरक्षित है। इसे ब्राह्मणों का परमाणु बम, एटॉमिक बम क्यों कहा जाता है? एटम बम क्यों कहा जा सकता है? एटम बम है, कहा ही नहीं जाता। ये एटम बम की पावर से ग्रसित है। वर्ण एटम बम से भी ज्यादा पावरफुल है। सिद्ध किया हुआ मंत्र, ऑलरेडी सिद्ध है। ये सिद्ध किया गया मंत्र
विश्वामित्र की इतनी ध्यान और प्रेम के तपस्या के फल स्वरूप उसे ईश्वर ने प्रदान किया, उस महाशक्ति ने प्रदान किया उपहार स्वरूप। आगे बांट दिया गया, लेकिन जब बढ़ते हुए देखकर उसकी शक्ति का दुरुपयोग होता देखा, विश्वामित्र ने उसका एक शब्द निकाल दिया, उसको खंडित कर दिया, उसको श्रापित कर दिया। आज जो कर्मकांडी कहते हैं कि इसकी श्राप का विमोचन किया जा सकता है, वो झूठ बोलते हैं, वो गलत कहते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता गायत्री मंत्र का। ये शाप वो शाप नहीं जिसे आप विमोचित करोगे, इसका एक अक्षर निकाल दिया गया है। जो अक्षर शायद किसी भक्त पुरुष को और भी पता हो इस सृष्टि में, यह मुझे नहीं मालूम, क्योंकि भगवान शिव इसको जानते हैं और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, उन्हें अवश्य ही बताया होगा किसी न किसी को और भी। फिर सिद्ध जन तो जानते ही होंगे। इससे क्या कुछ हो सकता है? मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। संसार की हर इच्छा गायत्री मंत्र से पूरी होती है। ये था गायत्री मंत्र का स्वरूप। इसे जपें या ना जपें, इस विखंडित अवस्था में इसे ना जपें। और मंत्र बहुत हैं, वो जप लें, और सिर्फ वो ही मंत्र जपें जो किसी गुरु के द्वारा सिद्ध किया गया है, खुद सिद्ध किया गया है, खुद एनर्जी उसमें भर दी गई है, उसके मुख से ही लें। और जिसके मुख से ये लें, आपको फलीभूत तभी होगा अगर आप उस पर श्रद्धा और विश्वास रखें। अगर वो मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो आपको प्रभाव उल्टा दिखाई देगा। इस ध्यान में रख लेना इस बात को। अगर किसी गुरु के द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र आपको दे दिया गया और आपने गुरु से श्रद्धा खो दी, तो उस मंत्र को फौरन जपना बंद कर दें, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो जाएंगे। यंत्र और तंत्र के बारे में भी आगे मैं बोलूंगा। मुझे बहुत से प्रश्न आए, आपने शुरू ही कर दिया। तो ध्यान समाधि के अतिरिक्त जब आपने मंत्र पे शुरू कर दिया तो आपने किए ही हुए हैं 700 के करीब सिद्धियां। तो यंत्र और तंत्र के बारे में भी हमें बतला दीजिए। वक्त आने पर मैं इन्हें भी उजागर करूंगा। लेकिन अभी आपने गायत्री मंत्र के बारे में पूछा, मैंने आपको विस्तार से समझाया कि गायत्री मंत्र मानवता की भलाई के लिए, उनकी दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए ईश्वर ने ही विश्वामित्र को प्रदान किया था। ऋग्वेद में इसका सबसे पहले उल्लेख करीब 3000 साल पहले मिला। लेकिन ये कब आया, कैसे दिया गया, किस काल में दिया गया, यह अभी तक अज्ञात है। जितना पता मैंने आपको बता दिया। विश्वामित्र को मिला ईश्वर की तरफ से उपहार के रूप में, उनकी साधना के लिए, और उन्हें कल्याण भी किया। लेकिन उस कल्याण के फल का दुरुपयोग होना शुरू हो गया, इसलिए उन्हें इसे खंडित करना पड़ा। तो गायत्री मंत्र का जाप न कीजिए। ये आपका अगर भला तो कर ही नहीं सकता, हो सकता है बुरा भी करता है। हो सकता है आपको कोई दुष्परिणाम देता है। यह है गायत्री मंत्र की कुल हिस्ट्री। आगे किन्हीं और मंत्रों का भी कभी कभी बात करूंगा।
जो मंत्र मैंने सिद्ध किए उनका भी जिक्र करूंगा कभी, वो आप कर सकते हैं क्योंकि मैंने सिद्ध किए। मंत्र आप कर सकते हैं किसी विशेष आदि व्याधि में। आज के लिए गायत्री मंत्र पे यहीं तक। धन्यवाद।